ये हमारा फ्यूचर नहीं है, और फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है जब तक कि हम ना चाहे कि हम उसको कैसे जाने देंगे। तो जो फ्यूचर है उसमें सब पॉसिबिलिटी, पास्ट तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट को सिर्फ बेटर बना सकते हो, फ्यूचर के रिस्पेक्ट में कि आपको चीजें कैसी चाहिए उस वे में आप चीजों को देख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि हम कॉलेज लाइफ में है तो अभी हमारा बेस्ट पार्ट चल रहा है, और इस बेस्ट पार्ट को आप एंजॉय करो। इस बेस्ट पार्ट से लर्निंग जो मोड है अपने आप को बेटर बनाओ, एक गुड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करो, एक गुड टेक्निकल स्टूडेंट बनाओ, एक अपने गुड जो लाइफ का जो हम लोग का जो लाइफ को जो देखने का जो नजरिया होता है उसको बहुत बेस्ट बनाओ। तो आगे आने वाला जो समय होगा लगभग 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स आप एंजॉय करोगे, आप ओवरऑल चीजों को एंजॉय करोगे। मैं आपको बताता हूं कि कई बार हम लोग, बहुत सारे लोग होते होंगे जो डिमोटिवेट हो जाते होंगे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से। आज की डेट में मैं देखता हूं यंग लोग ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कुछ छोटी सी चीज से। एक एग्जाम में, एक सेमेस्टर में उनका स्कोर कम आ गया, उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। किसी को प्रपोज मारे, कोई ना बोल दिया, उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। देख कई लोग कितने इंतजार है कि 2016 वर्ल्ड कप फाइनल था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में, और लास्ट ओवर में वेस्ट इंडीज को 19 रन चाहिए था, 19। और जो क्रिकेट खेलते हैं वो इस बात को समझते होंगे कि अगर 19 रन चाहिए और मैं थोड़ा सा भी गुड बॉलर हूं तो 19 रन तो नहीं बनने दूंगा। नहीं, अगर कोई क्रिकेट खेलता हो तो इस चीज को समझता है कि पॉसिबिलिटी 95% पॉसिबिलिटी जो बॉलिंग कर रहा होगा उसी के साइड होगी, और 6 विकेट हो चुके थे और स्ट्राइक पे ब्रेथवेट था। इस बार सेंचुरी भी आप देखे होंगे वर्ल्ड कप में, नहीं? तो जस्ट मैं बता रहा हूं कि उस मैच में 2016 की बात है, वर्ल्ड कप का फाइनल, T20 और 19 रन चाहिए था, और वेस्ट इंडीज का जो बैट्समैन था 6 विकेट डाउन थे, ब्रेथवेट सामने था, और बेन स्टोक बॉलिंग कर रहा था। और बेन स्टोक आप जानते हो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, इकोनॉमी भी बहुत उसका अच्छा है। इतना आसान नहीं है उसको बहुत ज्यादा रन उसे निकाल पाना, इसलिए लास्ट ओवर उसके हाथ में था और 19 रन चाहिए थे, और लो स्कोरिंग मैच था, 159 और 161 कुछ इंग्लैंड बनाई थी, 159 या 159। अब मैं बोल रहा हूं कि उस मैच में ना लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए था। अगर किसी को याद हो मेमोरी तो फिर पूरा याद आ जाएगा पूरे। फर्स्ट बॉल बेन स्टोक डाला, थोड़ी सी यॉर्कर टाइप थी, और 6 स्टैंड से बाहर। और ब्रेथवेट तो वैसे भी पावरफुल है, वेस्ट इंडीज वाले वैसे भी थोड़े से पावरफुल होते हैं। फर्स्ट बॉल 6, सेकेंड बॉल फिर से ट्राई किया, सेकेंड बॉल भी 6, फिर थर्ड बॉल, थर्ड भी 6, फोर्थ भी 6, और मैच 4 बॉल में खत्म। इसे सीखने वाली बात क्या है कि 4 बॉल पे 4 6, और अगर आप क्रिकेटर हो और अगर आप कभी भी छोटा सा टूर्नामेंट भी खेले होंगे, आप अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहां पे भी आप अगर प्लेइंग 11 में खेले होंगे कि स्कूल लेवल में या यहाँ पे आप खेले होंगे, जो क्रिकेटर है वो इस बात को समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी क्रिकेट खेलता होगा। और बाकी नॉर्मल तो जनरलाइज बात मैं कर ही रहा हूँ। ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने वाली चीज नहीं है कि कोई हमको लास्ट ओवर में 4 बॉल पे 4 6 मार दे, और वो भी जब पूरी कंट्री के लिए हम खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप, एक नॉर्मल मैच भी नहीं है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, और जस्ट पूरा हमारे जो कंट्री है वो जश्न मनाने ही वाला था कि अपन तो वर्ल्ड कप जीते रहे, नहीं? और उसके बाद आप बॉलिंग करने जा रहे हो और कैप्टन आपको बॉल दिया है और आपको पता है कि आप मैच जीतने जा रहे हो, 19 रन तो बनने के चांसेस कम ही है, 1% ही हो सकता है, 99% तो हम जीत ही रहे। उसके बाद 4 बॉल पे अगर 4 6 लगता है तो अब आप सोच रहे हो बेन स्टोक का माइंड सेटअप कैसे होगा। तो मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसका इंटरव्यू में था कि वो कुछ दिन तक सो ही नहीं पाया, उसको लग रहा था कि पूरे कंट्री का विलेन वही है, और वो ना बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं था। उसके बाद उससे जो लोग भी आई कांटेक्ट कर रहे थे ना, ऐसे देख रहे थे कि विलेन है तू, समझ रहे ना, पूरा के पूरे कंट्री डिपेंडेंट था, और जो मैच हम जीत सकते थे, जो मैच तो हम जीत ही रहे थे, 19 रन बनाना था। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो लोग उसका जो इंटरव्यू पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में इतना डिमोटिवेट नहीं हुआ होगा, उसको लग रहा था कि मैं अब खेल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे को अब मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मैं अब मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा खेलने के लिए। मोटिवेशन की नीड है सभी को।
तो उसका मैं जब उसका कुछ दिन बाद और भी एक उसका एक कॉलम था, उसको मैं पढ़ रहा था कि वो बहुत उस डिमोटिवेशन से बाहर आने के लिए बहुत बहुत वर्क किया, वो उस डिमोटिवेशन से आने के लिए बहुत वर्क किया। अब सोचो 2016 और ये 2019 की बात है, 2019 में वो मैन ऑफ द मैच है, अगेन वर्ल्ड कप का फाइनल, समझ रहे हो, और उसके कारण ही मैच जीते। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करते हैं और लाइफ की जर्नी को चेंज कर देते हैं। तो सब कुछ ना आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे आगे कैरी करते हो। तो इसलिए ना एक लाइफ की जो जर्नी है उसमें अगर आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो भी गए तो मैं नहीं मानता हूं कि वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल होगा। आप पूरे तरीके से सक्सेसफुल तब होंगे जब आप पूरे के पूरे अपने लाइफ को बहुत अच्छा कैरी करने वाले हो। जो एक्चुअल जो मीनिंग है सक्सेस का, वो मैं ऐसा सोचता हूं कि आप 35 से 40 की एज में कहां पे हो, वो सक्सेस का मीनिंग है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने यंग एज में बहुत कम समय में भी अच्छा अचीव कर सकते हैं और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग एजेस में फेल भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो 23 और 23, 24, 25 की एज में एकदम से फेमस हो गया या एकदम से कुछ अच्छा अचीव कर लिया इसका मतलब वो सक्सेस है, क्योंकि उसको होल्ड कर पाना भी आसान नहीं है। उसको होल्ड कर पाना भी आसान नहीं है। किसी एक, आप इतने सारा मूवी वगैरह देखते हो, किसी एक मूवी के सुपर हिट होने से उसकी लाइफ पूरी सुपर हिट हो जाएगी ऐसा नहीं है। उसका जो प्रेजेंट टाइम होगा, 1 ईयर का टाइम होगा, वो बहुत ही बेस्ट हो सकता है। एक सुपरस्टार बनने के लिए ना आपको होल्ड करना पड़ेगा पूरे टाइम को, पूरे टाइम को होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ना लाइफ में एक सिंपल और एक स्मॉल ड्यूरेशन में सक्सेस का कुछ भी मजा नहीं है। सक्सेस का मजा ना एक लॉन्ग ड्यूरेशन में जिसको आप होल्ड करके रख सको, उसके लिए आपका एटीट्यूड गुड होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने एटीट्यूड, अपने रिस्पॉन्स पे ज्यादा बिलीव करो, वहां पे ज्यादा वर्क करो, अपने पर्सनल ग्रोथ का बहुत केयर करो कि आप उसको कैसे कैरी करोगे। क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन को कभी ना कभी फेलियर देखने को मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई फेल ना हो। बस ये इंपॉर्टेंट होगा कि जिस समय आप फेल होंगे वहां से आप बाहर कैसे निकलोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा।